और ज्ञानवापी के वजू खाने का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वजू खाने के ठीक सामने नंदी दिख रहे हैं। वजू खाने का तालाब जाली से कवर दिखाई दे रहा है। वीडियो में वजू खाना पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। वजू खाना के बीचों बीच शिवलिंग होने का दावा वाली जगह भी दिख रही है और वजू खाने के अब तक 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। वायरल हो रहा वीडियो पुराना है, ये दूसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो वायरल हो चुका है, ये दूसरा वीडियो जिसमें नंदी के सामने ये वजूखाना नजर आ रहा है। वजूखाने के बीच आप देखिए वो शिवलिंग का स्थान जिसे कहा जा रहा है शिवलिंग, वो स्थान भी नजर आ रहा है। ये वजूखाने का नया वीडियो सामने आया है। लगातार इस मामले पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अदालत में मामला लंबित है, कोर्ट की तरफ से निर्णय का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम निर्देश दिए गए हैं अंतिम फैसले आने तक, लेकिन उसके बीच इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात कही जा रही है कि ये वीडियो पुराना है और ये वीडियो जो अब वायरल हो रहा है इसे पहले कभी बनाया गया था। फिलहाल जो ये दूसरा वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नंदी के आगे की जो तस्वीर है वहां पे को एक जाली नजर आ रही होगी और जाली के आगे वो वजूखाना आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर शिवलिंग होने का दावा लगातार किया जा रहा है वादी पक्ष की तरफ से। तो ये दूसरा वीडियो अब सामने आया है इस पूरे प्रांगण का, ज्ञानवापी का। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले सदस्य का बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट के जरिए ही मामले का समाधान हो, मोहम्मद यासिन ने यह बात कही। कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे, सैयद मोहम्मद यासिन का बयान। ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यासिन, और यासिन ने कह दिया है कि वो कोर्ट के फैसले को मानेंगे। इन्हीं से जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन से बात की है हमारे संवाददाता ने। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में जो मस्जिद है उसकी देखरेख करने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासिन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यासिन साहब, मेरा आपसे बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अभी जो स्थितियां आ गई हैं, जिस तरह से मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको आपकी नज़र में इस मामले का सलूशन हल क्या है? इसका जो भी सलूशन हो कोर्ट के ज़रिए होगा। कोर्ट के ज़रिए होगा जी। अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे। आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो तथ्य कोर्ट के सामने आएंगे आप भी अपने सबूत रखेंगे, दूसरा पक्ष भी सबूत रखेगा, उसके बाद जो कोर्ट तय कर देगा आप मान लेंगे? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। मतलब कोई आपके अंदर इसको लेके, जैसे कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, मतलब एक रिजिडिटी है, आपके अंदर कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है? नहीं, मस्जिद है, मस्जिद तो रहेगी, लेकिन हम इस मसले को ये भी देख रहे हैं कि अदालत में जब मसला ज़ेर गौर है तो हम कौन होते हैं उसकी वो तय करने वाले। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये तो मान रहे हैं हम, तो अदालत भी तो कुछ है। अदालत तो इनकार नहीं करेगी। कल के आदेश में अदालत ने तो नमाज़ पढ़ने की हमें छूट दी है कि नमाज न रोकी जाए किसी भी हाल में। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम आदेश दिया है उसमें यही कहा है कि नमाज किसी तौर पर न रोकी जाए। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, सर्वे हो गया है और वहाँ पर तमाम तहखाने वगैरह सब देखे गए हैं, ये शिवलिंग और फवारे का एक मसला भी खड़ा हो गया है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत सब चीज़ें हो रही हैं, इससे आपको कोई एतराज़ या कोई क्या एतराज़ हो सकता है? अब ये तो सर्वे हो गया, सर्वे क्या, इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, हम बातें सुन रहे थे और धीरे धीरे अब ये स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों को उम्मीद अब अदालत से है और अदालत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है, क्योंकि सर्वे का काम, उसकी रिपोर्ट्स का आना बाकी है, उसके बाद आगे के निर्देश हैं, इस बीच नमाज करने की भी अनुमति है और साथ ही जो चीजें मिली हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने का आदेश भी है।
अभिषेक, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये बयान, जो बयान दिया है, और चूंकि बयान दिया कि इन्होंने, पहले ये समझ लें हम, इंतजामिया ए मसाजिद कमेटी है जो कि ज्ञानवापी समेत बनारस की कई महत्वपूर्ण मस्जिदों की देखरेख करती है, यही मुख्य प्रतिवादी हैं। उनके ये जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने क्लियर कहा है कि कोर्ट से रास्ता निकलेगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि कोर्ट जो कहेगा हम मान लेंगे। आप इसका सीधा सा आशय ये समझिए कि जो जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, जो इस मामले को लेकर के कोर्ट से इतर बातें कही जा रही हैं, जो मेन प्रतिवादी पक्ष है उसने ये आज क्लियर कर दिया है कि वो कोर्ट ही इसका इकलौता रास्ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये एकदम क्लियर है कि कोर्ट के पाले में, सारा कुछ कोर्ट के पाले में है, और कोर्ट पर अभिषेक, वादी के साथ में प्रतिवादी पक्ष को भी उतना ही यकीन है। जैसा आप कह रहे हैं कि प्रतिवादी पक्ष ने साफ कहा कि कोर्ट के आदेश को हम मानेंगे, वही सर्वोपरि है, लेकिन इस बीच जो बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो कि जिनका न वादी न प्रतिवादी से संबंध है, क्या इसको लेकर भी इस बात की आशंका है कि कोई आपत्ति जाहिर की जाए या कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश दिए जाए? क्योंकि आए दिन इस तरह के बयानों को लेकर यह बात कही जा रही है कि माहौल खराब किया जा रहा है। मामला तो अदालत में चल रहा है, लेकिन बाहर माहौल खराब किया जा रहा है। देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया भर के लोग इस मामले में बयान दे रहे हैं, लेकिन जो मेन पक्ष है, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ जो पक्ष है, जो प्रतिवादी हैं, जो इंतजामिया कमेटी इसकी देखरेख करती है, जो इस लड़ाई को लड़ रही है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी ने TV9 भारतवर्ष पर ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि वे कोर्ट का फैसला इस मामले में मानेंगे और उन कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा। ये बड़ी बात है, और ये बात ये बता रही है कि जब ये मामला लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है, तो इसमें इस पॉइंट पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है कि वो कोर्ट जो सलूशन बता देगा वो उसको यकीन कर लेंगे। वो पक्ष में जाए, वो उनके खिलाफ जाए, वो बात की बात है, लेकिन वो इस बात पर एग्री हैं कि वो कोर्ट, इस मामले का रास्ता कोर्ट से ही निकलेगा और कोर्ट की बात मानेंगे। मतलब ये है कि वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों इस बात को मान रहे हैं कि ये जो मसला है ये कोर्ट में ही जाकर सुलझेगा और दोनों उनकी बात मानेंगे। अभिषेक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।